बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल अगर नहीं करते तो आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपको यकीन करना पड़ता है, अमल करना पड़ता है। जिनका आपका ऑपरेशन हुआ है, जब ऑपरेशन होने जा रहा था उससे पहले डॉक्टरों ने आपसे लिखवा लिया था कि ऑपरेशन के दरमियान, जब ऑपरेशन होगा उसके दरमियान अगर आपका पटाखा बोल गया तो हमारी कोई गारंटी नहीं। और आप खुश होकर लिख के देते हैं। क्यों? क्या आपकी आंखें, आपके कान, आपकी स्पर्श शक्ति या कोई टेस्ट शक्ति, किसी इंद्रियों ने बताया कि भाई ये जो डॉक्टर है ये आपको जिंदा रखेगा? नहीं नहीं नहीं। फिर क्या था? विश्वास, यकीन कि हाँ ये सही करेगा। कोई दुकानदार आपको सामान देता है, 6 महीने गारंटी है जी, बढ़िया चलेगा जी। अब आपको तो मालूम नहीं ना कि ये चलेगा। जिम्मेदार भाई आप बैठे हैं, बीज लेके आते हैं और आपको कहा जाता है कि बीज ले लेना, ये 4 क्विंटल झड़ेगा, ये 20 क्विंटल झड़ेगा। आप सूंघ के खा के बता सकते हैं वो झड़ेगा? नहीं। आप यकीन करते हैं, बीज ले लेते हैं, धरती में बोते हैं, संभाल करते हैं। जब फसल घर आ जाती है तो पता चलता है कि यार उसने सच कहा था। पर संतों के वचनों पे फिर क्यों नहीं यकीन करते? वो जो कहते हैं 100% सच कहते हैं और विदाउट एनी पे, विदाउट एनी कॉस्ट वो आपको वो मालिक का नाम बताते हैं। फिर उन पे यकीन क्यों नहीं करते? यकीन तो करना ही होगा। यकीन करके वो गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन लेना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। रिजल्ट ना आए तो हम आपको गारंटी देंगे जो भी आप लेना चाहेंगे। अभ्यास करना जरूरी है। कोई भी शरीर को आप तंदुरुस्त रखते हैं, एक्सरसाइज जरूरी है, खान पान जरूरी है। मत खाइए, देखते हैं हवा पे कितनी देर रहते हैं, सूख के लकड़ी बन जाएगा। हर जिंदगी में जीने के लिए आपने अनुशासन बना रखा है। इतने बजे उठेंगे, इतने बजे खाएंगे, काम करेंगे, A to Z अनुशासन आपकी लाइफ का है। बस उसमें एक चीज नहीं है, मालिक का नाम लेना। उसे भी ऐड कर लीजिए और फिर देखिए जिंदगी का रंग। जीते जी बहारें आप अनुभव करेंगे और मरणोपरांत मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जरूर जाएंगे। आपको लगता है मरने की बाद की बातें तो झूठी हैं, आप चंद किताबें पढ़ गए और उसको झूठी बनाने लग गए। अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक संस्था जिसका नाम है एक्सपीरियंस आफ्टर डेथ, आप नेट पे चेक कर लीजिए, उसमें उन्होंने चेक किया है कि मरने के बाद लोग जिंदा हुए, उनके अनुभव। हैरानी की बात यह है, इंडिया में कर कोई मरा है, अमेरिका में मरा, इंग्लैंड में मरा, उनके मरने के बाद अनुभव एक जैसे जब वो जिंदा हुए। क्या कहा है? एक लंबी सुरंग जिसमें पहले प्रकाश फिर अंधकार ही अंधकार, सीढ़ियां। और इंग्लैंड की एक औरत जिसने भारत कभी नाम नहीं सुना था, उससे पूछा गया, हिंदू धर्म को वो जानती नहीं थी, उसने लिखा है मरने के बाद एक क्रूप आदमी एक झोटे पे बैठ के आया। आपको तो बताने की जरूरत नहीं कौन क्रूप आदमी, जमराज और झोटे पे बैठता है, पर उसको नहीं पता था। देखिए पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने वो साइट पे लिखा है कि हमने रिसर्च किया और जा जाके रिसर्च किया। अपने भी इधर मथुरा साइड में, इस साइड में वो लोग आए थे। तो उस औरत ने लिखा कि मुझे वो खींच के ले गया मेरे शरीर में से और मेरे को यातनाएं देने लगा। ऊपर लेके गया वो जमदूत और जमराज के पास जब वो पहुंचा तो वहां एक बहुत जबरदस्त पावर थी और उसने बड़ी जबरदस्त आवाज में कहा, ये किसको उठा ले, ये गलत है, इस नाम का कोई और फला जगह है, छोड़ो इसको। कहते मुझे वहां से ऐसे फेंका गया और मैं बॉडी में आ गई और मैं जिंदा हो गई। इस दरमियान 10 घंटे गुजर गए, 12 घंटे गुजर गए, 150, कई 2-2 दिन बाद भी जिंदा हुए। एक का तो ये लिखा हुआ है कि जब वो मरा तो उसका एक दांत गोल्ड का था। नर्स वहां थी, नर्स ने देखा, ये शायद अमेरिका की बात है, नर्स ने देखा इसका दांत गोल्ड का है। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, मर तो गया ही। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया
एक औजार उठाया, दांत में मारा, दांत निकाल लिया और निकाल के दांत चलती बनी। तो डॉक्टर ने कह दिया ये मरा हुआ है। किसी ने ये बोला कि 2 दिन इनको रखो, पता नहीं क्यों बोला, राम जाने। तो ऐसा हुआ कि वो 2 दिन उसको रखा गया और तीसरे दिन जब उसे लेने गए तो उनके सामने ही वो जिंदा हो गया। सारे दंग, कहने लगा मैं यहीं घूम रहा था काफी देर से, पर एंटर नहीं कर पा रहा था शरीर में, अपने शरीर को मैं खुद देख रहा था। डॉक्टर कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। कहता मेरा दांत देखो। कहते हाँ तेरा दांत तो टूटा हुआ है। कहते मैं बताऊं कौन तोड़ के लेके गया है? मैं देख रहा था। कहते कौन? आपकी फला नर्स। बुलाओ उसको। नर्स को बुलाया, उसकी गिग्गी बद गई क्योंकि वो तोड़ के लेके गई थी। कहता मेरा दांत दे इधर, फला औजार से तूने मेरा दांत तोड़ा था, पकड़ा इधर। तो उसने उसको दांत दे दिया। डॉक्टर सन्न रह गए, तब से मानने लगे आत्मा है। ठहर जाइए, अभी क्या है, हमारे धर्म वाले इस बात पे 100% ना आए तो कह देना, क्योंकि धर्म महाविज्ञान है। हमने विज्ञान को भी पढ़ा है और धर्म को भी पढ़ा है, तो धर्म महाविज्ञान है। कहीं आप सोचो मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं होती, कोई देश नहीं होते, इस भ्रम में मत रह जाना। ये तो साइंटिस्ट मानने लग गए हैं। आप कितने उनसे आगे हैं, बड़े पढ़े लिखे। नासा साइंस केंद्र कह रहा है अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, ये टाइम जो है 2 से 5 का, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है, और इसमें अगर मेथड ऑफ मेडिटेशन किया जाए तो विल पावर बढ़ता है, आत्मबल बढ़ जाया करता है। और हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि सुबह 2 से 5 का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसमें जाके राम का नाम जपोगे तो राम आपके काज सवार देगा। साइंस वहीं पे आ गई है। हमारे धर्मों में लिखा था इंसान पहले से शाकाहारी था, ये पित्ता वगैरह जो बनाया ये घास फूस के लिए ही बनाया, डॉक्टरों से पूछ लीजिए। लेकिन साइंस कहती ना जी, आदि मानव तो मांसाहारी थे, दे आर प्योर नॉन वेज। पर अब नया रिसर्च साइंस का आया है कि आदि मानव प्योर वेजिटेरियन होते थे। कई लोग कहते गुरुजी मांस नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं आएगी बॉडी में, मांस से ही ताकत आती है। आप में से जो लोग ऐसा मानते हैं तो आपके हिसाब से तो हाथी बेचारा कमजोर रह जाता, क्योंकि हाथी तो मांस खाता नहीं। और इस धरती पे सबसे किसी में पावर ज्यादा है तो वो है हाथी, गैंडा, झोटा और जिराफ, ऊंट। झोटा साउथ अफ्रीका में ऐसे झोटे देखे गए और रिसर्च किया गया जिन पे 3-4 शेर चढ़ जाएं तो उनकी टांगें तोड़ देते हैं। 2-3 शेर तो उनके सामने नहीं आते। एक झोटे का शिकार करना हो तो 5 या 6 शेर मिलके एक झोटे को मार पाते हैं, और शेर खाते हैं मांस और झोटा खाता है प्योर वेजिटेरियन। तो इस भरम में मत रह जाना। अंडे में प्रोटीन होता है 13 से 15%, मीट और चिकन में होता है 23 से 25%, मूंग की दाल, राजमा, चने की दाल, मूंगफली, इनमें होता है 24 से 30% प्रोटीन, सोयाबीन 43 से 47% प्रोटीन, जिससे ये मसल बनते हैं, मसल पावर आती है बॉडी में। और अंडे के 2 भाग होते हैं, पीला और सफेद। सफेद में साल्ट ज्यादा होता है, ये डॉक्टर लिख रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सफेद भाग में साल्ट, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ इंसान को बढ़ जाती है। और येलो जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस दूसरों के मुकाबले 99% ज्यादा हो जाते हैं। और मांस चिकन खाने वालों को 99% आंतड़ियों का कैंसर बढ़ने के चांस हो जाते हैं, होने के चांस हो जाते हैं। जबकि शाकाहारी चीजों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मर्जी आपकी, बताएंगे हम, मानना है आपने, पर हम आपको गारंटी देखें 100% सच बोलेंगे, यहां से जो भी बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। मनुष्य शरीर को हमारे सभी धर्मों में सर्वोत्तम बताया है, सर्वश्रेष्ठ बताया है। किसी में खुद मुख्तियार जन्म, किसी में सरदार जन्म, किसी में सर्वश्रेष्ठ जोनी।
ऐसा क्या है जो मनुष्य पशुओं से अलग करता है? खाता पीता आदमी है, आदमी जब चाहे जी करता है, कोशिश करता है तभी खा लेता है, और पशु को जब मिल जाए वो तभी खा लेता है। दोनों का मकसद एक ही है, अपना पेट भरना और अपने लिए ताकत हासिल करना। खाना पीना पशुओं का भी होता है, बाल बच्चे इंसान के होते हैं, पशुओं के भी होते हैं। घर इंसान बनाता है, पक्षी पशु भी कोई ना कोई घोंसला या कोई जगह देख लेते हैं। बल्कि पशुओं के जीते जी मलमूत्र खाद के काम आता है, और मरणोपरांत हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है। आदमी का जीते जी मलमूत्र संभालने के लाले पड़े हुए हैं, और मरने के बाद हड्डियों चमड़े पे भी टैक्स लगता है। इस लिहाज से देखें तो पशु आगे, पर आप में से कोई बुद्धिजीवी कहे कि क्या गुरुजी, आदमी जितनी तरक्की साइंस में की है क्या कोई पशु कर सकता है? ना जी ना, कभी नहीं। अब आदमी ने साइंस में बड़ी तरक्की की है, चंद्रमा पे पहुंच रहा है, वहां प्लाट काटने जा रहा है, सुनने में आया है, और सुख सुविधा के बड़े साधन हैं। यहां 3-3 दिन लगते हैं, 2-4 घंटे में जहाज के द्वारा पहुंचा जाता है, और नेट के द्वारा पूरी दुनिया से आप बैठे बैठे घर में जुड़ जाते हैं। बहुत बड़ी बात, सुख सुविधा के बड़े साधन बने, साइंस ने बनाए। पर साइंस के सुख सुविधा के साधन तो आपको नजर आ रहे हैं। अगर आज ये कहें कि इंसान की वजह से आज सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, तो क्या गलत? एटम, अणु, परमाणु, हाइड्रोजन, पता नहीं कौन कौन से बम बनाए जा रहे हैं, ताकि एक बटन दबाएं सबका खात्मा हो जाए। हमें समझ नहीं आती, ऐसा राजा फिर किस पे राज करेगा? लाशों पे? सारे खत्म हो गए तो राज्य किस पे करेंगे आप? तो जितना खतरा आज आदमी को, आदमी से है, आदमी से सारी सृष्टि को है, क्या ऐसा खतरा किसी पशु से हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस लिहाज में भी पशु आगे निकल गए। फिर आदमी को क्यों कहा सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ? उसका एक ही कारण है, इंसानी शरीर में ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेके भगवान को साक्षात देख सकता है, जबकि पशु पक्षी चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते। यह सबसे बड़ा कारण है। इंसान उस सुप्रीम पावर को, जो एक है पर सबके अंदर रहता है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, सारी त्रिलोकियों में विराजमान है, हर जगह मौजूद है। कैसे? ये कैसे संभव है? अगर आप देखना चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। आदमी जिज्ञासु बहुत है, नई नई चीजें हासिल करता है, खरीदारी, कुछ भी नई नई चीजें मिल जाएं बड़ा खुश होता है। तो क्या ये नई बात नहीं है आज की साइंस के लिए कि एक आदमी कह लीजिए, एक पावर कह लीजिए ऐसी है जो खुद जन्म नहीं लेती पर फिर भी सबके अंदर रहती है। सिर्फ एक त्रिलोकी नहीं, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, सैकड़ों जगह जिंदगी है, ये धर्म कहते हैं। तो वो हर जगह रहता है, यहां शरीर नहीं जाते आत्मा जाती, वहां भी वो होता है। और आपके हर आदमी के हर सेकंड का उसके पास हिसाब किताब होता है। कौन से सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं उसने सबके अंदर? जरा सोचिए, विचार कीजिए, है ये 100% सच? तो आप उसे देखना नहीं चाहेंगे? कैसा है यार वो, जो कमाल का एक है पर सबकी खबर रखता है, उसका हिसाब किताब का क्या सिस्टम है? तो आप देखना चाहें, ना पैसा लगेगा, ना कपड़ों का रंग चेंज करना, ना घर बार बच्चे छोड़ना है, बस घर परिवार में रहते मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो गुरु मंत्र कलमा का जाप कीजिए, बस जब भी टाइम मिले। उस सुप्रीम पावर को देखने से होगा क्या? आपके भयानक रोग खत्म हो जाएंगे, आपकी भयानक समस्याओं का हल आपको अंदर से मिल जाएगा, आपका शरीर तंदुरुस्त होगा,
आपको आत्मिक शांति, परमानंद मिलेगा।